दोस्तों मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम देखेंगे टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का फरीदाबाद में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। लोटस टेम्पल का संबंध, तो प्यारे साथियों इसका संबंध है बहाई धर्म से। तो डी दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। मेक मोहन रेखा का निर्धारण दोस्तों कब किया गया था। यह किया गया था 1914 में। पांचवा क्वेश्चन कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। चीन की संसद को, तो प्यारे साथियों चीन की संसद को जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पांचवे क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन दोस्तों यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। लगभग में बताना है कोंकण रेलवे की लंबाई। तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा 741 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई। सातवां क्वेश्चन कि प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस, तो प्यारे साथियों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 9 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर है 10वें क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन का सही आंसर। 8वां क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ओबरा बांध, तो प्यारे साथियों ओबरा बांध स्थित है रिहंद नदी पर। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची, तो प्यारे साथियों समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए। परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी हमारे 10वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो प्यारे साथियों कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत में पहली बार, तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि केरल में बनी थी भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। नेक्स्ट है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, बंगाल का आतंक। तो प्यारे साथियों बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 14वां क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे साथियों। देखिए आपको ध्यान रखना है कि मानसून की खोज सर्वप्रथम की थी हिप्पिलस ने, ठीक है ना, हिप्पिलस ने की थी मानसून की खोज। 15वां क्वेश्चन कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई, तो प्यारे साथियों मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। तो बी 15वें क्वेश्चन का हमारा एकदम सही और परफेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि भूकंप मापी सिस्मोग्राफ, ध्यान दीजिए भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी। काफी शानदार क्वेश्चन दोस्तों। देखिए भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज की थी जॉन मिल ने।
तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को सिर्फ आपके एक लाइक की जरूरत है, ठीक है ना, एक लाइक की जरूरत है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? श्वेत कोयला की उपमा, तो प्यारे साथियों श्वेत कोयला की उपमा दी गई है जल विद्युत को, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 18वां क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च, तो प्यारे साथियों दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी हमारे 20वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। दिवेही है मालदीव की आधिकारिक भाषा, ठीक है ना। 23वां क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल था? तो प्यारे साथियों लोथल था सिंधु सभ्यता का पतन नगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन, किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है पार्लियामेंटों की सभी संसदों की जननी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे 25वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेर पंजाब किसे कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो शेर पंजाब कहा जाता है प्यारे साथियों लाला लाजपत राय जी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 27वां क्वेश्चन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे 27वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 28 क्वेश्चन की भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भूटान की सीमा, तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्यों से मिलती है भूटान की सीमा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे 28वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहने वाला है। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों कि रूसी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्यारे साथियों रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं लेनिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 30वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? काफी शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। 31st क्वेश्चन, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल भी स्किप मत करना इस क्वेश्चन को प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है 20 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? चूखा परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो चूखा परियोजना है भारत और भूटान की, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 33 क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों 2004 में हुई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। 34 क्वेश्चन, इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? काफी शानदार क्वेश्चन, इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मौलाना आजाद हैं इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक।
35 क्वेश्चन, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक। तो प्यारे साथियों, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, ठीक है ना, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। 36 संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्यारे साथियों 1926 में हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 37 क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? धुआंधार जलप्रपात। तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, यानी कि बी हमारे 37वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्यारे साथियों 1950 में की गई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? आइए पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो आंसर रहेगा असम का पुराना नाम है कामरूप। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? प्यारे साथियों कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना है। इसके अलावा यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।